हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय इंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। अभी जो 3 श्लोकों में जो चल रहा है वो चल रहा है कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो अल्पज्ञ होते हैं, मूर्ख होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि देवताओं के फल हैं वो क्षणिक होते हैं और उन्हें लगता है कि जो देवता दे सकते हैं भगवान नहीं दे सकते और भगवान से स्वतंत्र मानते हैं, भगवान से अलग मानते हैं। तो वही चल रहा है, आज लास्ट है वो। आज के बाद थीम चेंज हो जाएगी, आज की थीम है वो उसी पे है, देवताओं के उस पे। ठीक है। तो आज के श्लोक में क्या बताया जा रहा है, मैं थीम बता देता हूँ। हम यहाँ देखेंगे आज के श्लोक में कि जो देवता की उपासना जो कर रहा है, जो देवताओं की उपासना में लगा हुआ है, उसके फल का स्वभाव कैसा है। स्वभाव मतलब कैसा वो फल है, उसके फल अगर जो फल मिलेगा वो कैसा है, स्वभाव कैसा है उसका मतलब। ठीक है, तो स्वभाव के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भव तद्भवत्याल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवान् देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ठीक है, तो सबसे पहले समझ में आएगा अंत। वत्तु फलम तेषाम, वो फल जो मिलते हैं देवताओं से, तेषाम वो फल क्या होते हैं, अंत, यानी उनके फलों का अंत हो जाता है, वो फल क्षणिक होते हैं। तो अंत वत्तु फलम तेषाम मतलब देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को उपासक हैं, तो देवताओं के द्वारा मान लो कोई फल मिला, किसी को चॉकलेट का बड़ा डब्बा मिला, तो कुछ मिला नहीं, डब्बा रखा रहेगा हमेशा, खत्म हो जाएगा। और मिला पर उन फल का नाश हो जाता है। अब मुझे बस ये बताओ, क्वेश्चन ये है कि फल का नाश क्यों हो जाता है। मतलब जो देवताओं से जो फल मिलता है उस फल का नाश हो जाता है, क्यों नाश हो जाता है उस फल का।
मतलब सीधा ये है कि देवता का ही विनाश हो जाता है, देवताओं का ही नाश हो जाता है। तो जो जब देवताओं का नाश हो रहा है तो उनके फल का भी नाश होगा जाहिर सी बात है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, मान लो कि उस फल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मतलब मान लो कि किसी ने बहुत यज्ञ किए, बहुत स्वर्ग भी पहुंच गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाता है तो मनवंतर, एक मनवंतर ब्रह्मा का, एक दिन 14 मनवंतर जब हो जाते हैं तब तो देवताओं की सरकार ही गिर जाती है, तो उनके फल फिर कहाँ टिकेंगे, है ना। और तुमने वो श्लोक सुना ही होगा, जब हमारे पुण्य छीण हो जाते हैं तो वही देवता नीचे पटक देते हैं तुम्हें, जिस देवता की तुम उपासना कर रहे हो वही देवता तुम्हें नीचे फेंकेगा। तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि फलों का नाश हो जाता है। और एक मनवंतर में, ठीक है, बात कह रहे तद भवत्य अल्पमेधसाम, तो जो समझ नहीं पाते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। और बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा का एक जीवन भगवान के शाश्वत काल के सामने एक चुटकी के मात्र है, जैसे चुटकी दी ब्रह्मा का जीवन खत्म, तो फिर सोच लो हमारा जीवन कितना है, तो देवता का कितना है, देवता का और कम हो गया, हमारा और कम हो गया। तो इसलिए फल क्षणिक बताया जा रहा है, क्षणिक ही है वो, मतलब जैसे कि अगर किसी, कभी देखा ना तुमने कि एक दिन को अगर स्पीड में भगाया जाए तो कितनी जल्दी खत्म होता है दिन, होता है ना खत्म। तो ऐसे अगर लाइफ को पूरी स्पीड में भगाया जाए, एकदम जल्दी फॉरवर्ड किया जाए, तो ऐसा लगेगा अभी तो बच्चा था, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, है ना, तुरंत। तो क्या फायदा, क्योंकि देवता चढ़े गए, उनके फल भी चढ़े गए। तो इसलिए जो मूर्ख होते हैं वो देवता के पास जाते हैं। वो नहीं समझ पाते कि मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं और मेरा स्थान गोलोक धाम है, इसलिए अल्प बुद्धि बोल रहे हैं। अल्प बुद्धि क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते मैं शाश्वत हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का धाम भी शाश्वत है। अल्प बुद्धि होने के कारण वो देवताओं की उपासना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अल्प बुद्धि बोला जा रहा है, अल्प, ठीक है। इसमें कहीं आया श्लोक में अल्प आया, कहीं श्लोक में अल्प लिखा है कहीं, हाँ तो अल्प हो गया, तद अल्प मेध साम, मतलब उनकी बुद्धि ना, मेध बुद्धि है जो उनकी, वो अल्प है, ठीक है। हाँ एक चीज और बता रहे हैं इसमें, फिर कह रहे हैं, अच्छा फिर उसके बाद तो कह रहे देवान देव है जो यान्ति मद भक्ता यान्ति ममापि, तो देवताओं को यजन करने वाले देवताओं के पास जाते हैं और मेरा भक्त मेरे पास आता है। तो इस श्लोक से पता क्या हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं ना, देखो जी सब एक ही है, सब कुछ एक ही है, वहीं जाना है, किसी की भी पूजा करो वहीं पहुंचेंगे। तो वो ये श्लोक पे काट रहे हैं भगवान, देवताओं की पूजा करते हो देवताओं के पास जाएंगे, राक्षसों की पूजा करते हो राक्षसों के पास जाएंगे, भूत प्रेतों की पूजा करते हो भूत प्रेतों के पास जाएंगे, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आएगा। तो भगवान बता रहे हैं, आगे भी श्लोक आएगा, इसलिए दो बार इस श्लोक को दो बार बोला गया है, मतलब कहते हैं ना जो राक्षसों की पूजा करते हो राक्षसों के पास जाते हैं, ये आगे भी श्लोक आएगा, टेक्स्ट पढ़ते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। अच्छा, क्षणिक होते हैं। देवी देवताओं के फल क्षणिक इसलिए होते हैं क्योंकि देवी देवता भी क्षणिक है। अगर देवी देवता शाश्वत होते हैं ना तो फल शाश्वत होते हैं, क्योंकि वो क्षणिक है ना, इसलिए। अब कोई बोले देखो जी किसी की भी पूजा कर लो, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, ऐसा होता है, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, कहीं भी जाओ वहीं पहुंचोगे। अब मैं बोलूँ कि कहीं भी जाओ तुम आश्रम ही पहुंचोगे, ऐसा तो होगा नहीं, बेवकूफ बोलेगा कोई। या फिर बोलो कि कहीं का भी टिकट ले लो, जाना तो गोलोक धाम ही है ना, टिकट कहीं का भी ले लो, है ना? तो जहां का टिकट लेंगे वहीं पहुंचेंगे, कहीं और नहीं पहुंचेंगे। और कैसे कहते हैं, वास्तव में ना सब अलग अलग रूप हैं लेकिन एक वही है, मतलब वो तो रूप है ना अलग अलग लेकिन है एक वही। जैसे कि दुर्गा हो गई एक रूप अलग है, ठीक है, ब्रह्मा हो गए एक रूप अलग है, सब रूप अलग है पर जाएंगे वहीं। तुम ब्रह्मा की करो तो ब्रह्म तो भी वहीं जाएंगे, किसी दुर्गा की करो तो भी वहीं जाएंगे, किसी की भी पूजा करो जाएंगे वहीं, सब एक ही है। तो ऐसा वो बोलते हैं, जहां की टिकट कटाओगे वहीं जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है, टिकट कहीं की लोगे, जहां की टिकट लोगे वहीं जाओगे। जैसे लोग बोलते हैं यतो मत ततो पथ, एक ये भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है यतो, मतलब यतो मत ततो पथ, मतलब जो मत है ना वही पथ है, मतलब जितने मत है, मतलब हमारा मत है कि यहाँ है तो वही हमारा पथ है, यतो मत तथा पथ, तो ये भी नहीं है। अगर तुमने देवी देवताओं से फल प्राप्त किए तो उन फल का क्या होता है, नाश हो जाता है। भगवान का भक्त जानता है कि कहाँ जाना, भगवान का भक्त जानता है कि कहाँ जाना है और कहाँ स्थित रहना है, केवल कृष्ण की शरण में जाना है और हमें वहीं पे स्थित रहना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं परपट, समझते हैं कुछ परपट नहीं थोड़ा है।
टेक्स्ट में कुछ समझाने के लिए है एक्चुअली, जिससे ना प्रभुपाद जी का पर्पस बिल्कुल समझ में आ जाएगा सही से, क्योंकि उसी में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वही चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अंत तक क्यों बोला, मैं पूरा पढ़ लूं इसको। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो अंततः प्रभुपाद जी ने क्यों लगाया यहाँ पे? छोड़ भी रहे हैं, अंत में आएगा, यहाँ अंत में आएगा, तो इसीलिए भगवान कह रहा है कि अंततः वो मेरे पास ही आएगा। तो प्रभुपाद जी अंततः क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि अगर कोई भौतिक इच्छा होती किसी के, मतलब ये मिल जाता, काश वो मिल जाता, काश ये मिल जाता, तो जैसे ध्रुव महाराज की थी, काश ये मतलब गए थे उसके लिए, तो भगवान ने देखो फल दिया हो ना, राज्य दिया 36,000 साल, उसके बाद कहाँ चले गए? वैकुंठ, ध्रुवलोक, ठीक है, तो दिया ना भगवान ने, तो अंततः कहाँ पहुंचे? ध्रुवलोक पहुंच गए। अब ये नहीं कंफर्म नहीं है कि ध्रुवलोक से जब ध्रुवलोक समाप्त हो जाएगा कि शाश्वत है तो वो भगवान के पास चले जाएंगे, नीचे तो लौट के नहीं आएंगे, जैसे भगवान के पास चले जाएंगे। तो अंततः कहाँ पहुंचे? भगवान के पास ही पहुंचे। राजा भरत भक्त थे भगवान के, कहाँ चले गए? हिरण के उसमें, हिरण से फिर बन गए जड़ भरत, जड़ भरत से भगवान के धाम, तो अंततः कहाँ पहुंचे? भगवान के धाम पहुंचे, क्योंकि उनमें आसक्ति क्या आ गई थी? हिरण कहाँ हो तुम, हिरण कहाँ हो तुम, ठीक है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सकाम इच्छा से जाएं। अगर कोई सकाम इच्छा से भगवान के पास जा रहा है तो जाते 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 तो निष्काम हो जाएगा, मतलब भक्ति करते 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 निष्काम हो जाएगा वो, और निष्काम हो जाएगा तो धाम चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं अंततः। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोल रहे, कुछ सोच के बोल रहे हैं, क्यों अंततः बोल रहे हैं। जैसे कोई प्रणाम करता है भगवान, तो भगवान पता क्या सोचते हैं? अब मुझे इस व्यक्ति को अपने पास लेके आना है। प्रणाम कर दिया ना उसने, अब प्रणाम कर, अब कैसे लेके आएंगे? उसको भक्त से मिलवाएंगे, ठीक है, अशोषण करवाएंगे डिवोटीजों का, ठीक है, और शास्त्र की शिक्षा, मतलब सब चीजें मिलाते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे वो पालन करते करते पहुंच जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं, शॉर्टकट नहीं है कोई कि भगवान ने चाह लिया तो हम घर बैठे हैं पहुंच जाए, नहीं, करना सारा पड़ेगा, पूरा ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सब करने पड़ेंगे, फिलॉसफी समझनी पड़ेगी, पूरे नियम करने पड़ेंगे, सूर्यमाला का जप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी पहुंचेंगे। लेकिन वही है कि पहुंच जरूर जाओगे प्रणाम कर दिया तो, क्योंकि भगवान ने देख लिया। कुछ भी नहीं सुनेगा, पूरे इतना समझ में आ रहा है ना, कृष्ण भगवान, हाँ कृष्ण भगवान नहीं बता, धीरे धीरे तुम कृष्ण भगवान है, और जो देवकी के गर्भ में आते हैं वो कृष्ण भगवान है, वो लीला करने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। अगर हम तथ्य से भी भगवान को जान लेंगे तो भी भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मेरे धाम आने के बाद वापस नहीं जाएगा, अगर किसी को इतना ही पता चल जाए। पर लोग सोचते कहाँ, लोग तो सोचते तो चरुआ है, तो ऐसे ही है, फिर और नरक में गिरते जाते हैं। नरक की वीडियो देखिए, एक पेड़ होता है, पेड़, और पेड़ में होते हैं कांटे, तो उस पेड़ पे उसे चिपका दिया जाएगा, उसमें से कांटे निकलेंगे, पूरे फंसा से मतलब वापस जाएंगे, और फिर वापस ऐसे करके होगा। आप सोचो दर्द कितना होगा। और एक तो ऐसा, वो तो लेके छाती पे ऐसे करके छीड़ छीड़ के वो ऐसे, बहुत भयंकर लगते तो उबालते हैं उसमें, बहुत सारे। वो मूल्य जी की वो आई थी ना भागवतम की, उसमें 28 प्रकार के नरक बताए गए थे, क्या पाप करेंगे तो क्या मिलेगा, और वहां पे दंड क्या मिलता है। ज्यादातर पता क्या होता है? नोचे जाते हैं वहां पे कौओं के द्वारा, जो और कौन कौन से पक्षी होते हैं वो तुम्हें आगे नोचेंगे। अब से नोचे में कितना दर्द होगा। और सबसे पहले तो बिना कपड़ों के रेगिस्तान, भयंकर गर्मी में तुम्हें घसीटा जाएगा यहाँ से। हम लोग तब जब ले जाएंगे तो बहुत सारा रास्ता होता है, 1 साल तक तय होता है, उसमें ऐसे घसीटा जाएगा। मल की नदियां होती हैं, मल खून पित्तवात, उसमें डुबाया जाएगा बहुत, कि ऐसा लगेगा आप बस, उससे क्या है, डर आ जाएगा ना, आप भक्ति करनी है बस, सब कुछ नहीं करना, ये माइंड में आ जाता है उसे करके, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या करें कि अगर कोई प्रणाम करता है तो भगवान सोचते हैं अपने इसको अपने पास लेके आना है। अब एक क्वेश्चन कोई करेगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आएगा, मैं अभी क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, तो जब पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, कोई कहे अरे जो श्रम आपकी भक्ति में लगता है, यानी जो मेहनत श्रम कर रहा है वो देवताओं को में भी लगता है, ठीक है। जो श्रम आपकी भक्ति करने में लग रहा है वही श्रम देवताओं की भक्ति में लगता है, फिर ऐसा क्यों है कि आपका फल है वो शाश्वत है और देवताओं का फल क्षणिक है? ऐसा क्यों है? उसने श्रम तो दोनों में किया, ये तो अन्याय हो गया ना, ये तो अन्याय कर रहे हो आप। कोई बोले भगवान से ये तो अन्याय कर रहे हो, तो भगवान कहते नहीं, मैं अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्यों? कैसे? देखो, देवता की स्थिति जो है वो क्या है? शाश्वत नहीं है, इसलिए उनके फल शाश्वत नहीं होते, क्योंकि वो देवता के पास आए ना। अब जो देवता देगा तो देवता ही नहीं रहा तो उसका फल कैसे रह जाएगा? फल नहीं रहेगा वो।
जो मेरे पास आएगा मैं शाश्वत हूँ तो फल मेरा शाश्वत रहेगा। तो इसलिए मैं अन्याय नहीं कर रहा हूँ। और बता रहे हैं भगवान शाश्वत है और देवता शाश्वत नहीं है, इसलिए इसमें भगवान का अन्याय नहीं है। वही करते हैं जैसे कि क्या लिखा है, अन्याय, भगवान अन्याय नहीं करते। कौन पूजा कैसे कर रहा है पर जाएगा भगवान के पास ही। तो यहाँ पे एक चीज और सीखने मिलती है कि भगवान की पूजा कौन कैसे कर रहा है, इससे मतलब नहीं है कर रहा है बस। मान लो कोई किसी तरीके से पूजा कर रहा है, किसी तरीके से कर रहा है, कोई जप जप से कर रहा है या कर रहा है, कोई भगवान की डीटी वर्शिप कर रहा है, कोई भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एनीथिंग भगवान की सेवा, तो वो ये नहीं होती करके आ रहा है, वो देते लगा हुआ है मेरी सेवा में, लगा हुआ है तो भगवान उसके पास ले जाते हैं। तो कहने मतलब यही है कि देवता शाश्वत नहीं है, उनकी स्थिति टेम्परेरी है, इसलिए उनके फल भी टेम्परेरी होते हैं। तो उसमें मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ, तुम देवता के पास आ रहे हो तुम्हें टेम्परेरी मिल रहा है, तो मेरे पास आओगे तुम्हें पूरा मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं ये करूँ तुम मत आओ मेरे पास, हाँ तुम आओ, तो अन्याय हुआ ना। इसलिए भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि देवता तो आपके शरीर है ना, आपके अंग है। आपने पिछले इसमें बोला ना कि देवता मेरे शरीर है, मेरे अंग ही है। तो अगर आपके शरीर के अंग की कोई उपासना कर रहा है तो उसे क्षणिक फल क्यों मिल रहा है? जो फल आप देते हो वही वही मिलना चाहिए ना उसको, क्योंकि है तो आपके शरीर के अंग ही ना। तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है इसमें, देवता तो आपके शरीर के अंग हैं, तो उनकी पूजा करके वही फल प्राप्त होना चाहिए ना जो आपकी प्रत्यक्ष पूजा करके फल प्राप्त होता है। ये भी एक लॉजिक वाली बात है ना, आपके अंग ही हो गए ना, आप ही हो एक तरीके से वो, तो आप ही देने वाले हैं। तो जो फल आप देते हैं, जो प्रत्यक्ष पूजा आपकी करता है तो आप उसे शाश्वत फल देते हैं, तो वो देवता को उपासकों को भी मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, इसमें अंतर क्यों आ गया? तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि वह देवताओं को स्वतंत्र मानते हैं। स्वतंत्र मतलब वो मानते हैं एक्चुअली इंद्र हैं, वो भगवान के अंग नहीं है, शरीर के अंग अलग है और ये इंद्र ही दे सकते हैं बारिश, वो ऐसा सोचते हैं। इसलिए इसलिए उनके फल अशाश्वत होते, देता मैं ही हूं, क्योंकि वो मान क्या रहा है, ये देवता मुझसे अलग है, वो अलग मान रहा है, इसलिए फल मैं देता हूं, इसलिए वो फल टेम्परेरी होता है। अगर वो यही मानेंगे नहीं, इंद्र भगवान के हाथ हैं, भगवान के शरीर के ही अंग है, तो जो फल मिलेगा वो शाश्वत मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। वो ऐसा माने नहीं। देखो ऐसा है ना, जो भरत थे ना, उनने भी बहुत यज्ञ वगैरह कर्मकांड किए थे, उनने भी इंद्र की पूजा करी थी। तो उनने इंद्र की पूजा करी थी, क्या सोच के, उन्हें ये सोच के नहीं करी थी कि इंद्र अलग स्वतंत्र है, नहीं सोच करी थी कि ये भगवान के हाथ है, मैं भगवान के हाथ को दे रहा हूँ। लेकिन जब कोई स्टार्टिंग में जब कोई जान जाता है, चलो अब किसी को थोड़ा पता चलेगा देवता भी भगवान के अंग ही है, अब वो देवता की मान पूजा कर भी रहा है तो क्या सोचेगा माइंड में, भगवान को दे रहा हूँ, और फिर और आगे बढ़ बढ़ के क्या होगा, भगवान को देने लगेगा डायरेक्ट, देवता हट जाएंगे, फिर भगवान के, मतलब स्टार्टिंग की अवस्था में समझेगा और फिर आगे अवस्था में वो भगवान को ही डायरेक्ट जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन दोनों ही ठीक है। अगर कोई भगवान का अंग शरीर का समझ रहा है तो भी भगवान की कर रहा है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं वो मेरी ही कर रहा है, फिर मैं शाश्वत फल ही दूंगा उसको। ठीक है, लेकिन सर तो यहीं पे आंसर हम बता रहे हैं, क्योंकि वह देवताओं को स्वतंत्र मानते हैं और भगवान का अंग नहीं, भगवान का अंग या शरीर नहीं मानते, इसलिए उन्हें क्षणिक फल प्राप्त होता है। अगर वो मेरे शरीर का अंग समझे तो उन्हें भी फल शाश्वत प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल बिजली का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि बिजली जब हम बिल भरने जाते हैं तो हम बिल पे किसको करते हैं, मतलब बिल कौन ले रहा है, सरकार ले रही है, तो हम सरकार को देते हैं, किसको देते हैं, कोई ऑफिसर को दे रहे हैं ना, और दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑफिसर को दे रहे हैं, तो लेकिन पहुंच तो वही रहा है ना ऑफिसर से, हम तो दे रहे ना सरकार, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो ऑफिसर अपने लिए ले रहा हूँ, वो ऑफिसर ये सोच रहा हूँ मेरा ही है। अगर वो ऐसा सोचेगा मेरा मेरा तो फंस जाएगा इसमें, तो वो खुद रखेगा। हम तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट तो वहां नहीं बैठी ना, तो इसी तरीके से हम इंद्र को दे रहे हैं, लेकिन पता है कि हम दे भगवान को रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई जाता है तो शाश्वत फल ही मिलता है। ठीक है, हम परपट पढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। कुछ देखते ना, अरे किसी की भी पूजा करो, तो वही कह रहे हैं देवता की पूजा करो तो पहुंच सकते हैं। किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोगों को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है। तो अगर हमें सूर्य लोक में जा रहे हैं, चंद्रमा लोक जाना, तो हम रॉकेट से नहीं जा सकते, हम स्पिरिचुअल उनकी उपासना करके जा सकते हैं। जाना है चंद्र लोक, जाना है, अच्छा वहां पे भी स्वर्ग से अच्छा है, ये दिखता तो है, यहाँ से पेड़ दिखता है ना उसमें, चंद्रमा में पेड़ नहीं दिखता, पेड़ जैसा बना नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कैसा दिखता है, तुम दाग पेड़ सा दिखता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पेड़ टाइप बना दिखेगा,
अब ये नहीं कह रहा हूँ पेड़ ही है, पर पेड़ जैसा बना दिखाई देगा, चलो ऐसे करके पूरा। तो तुम्हें लगा देखा नहीं था मुझे तो सही से, अभी निकला हो तो देख लेना, ठीक है, चश्मा लगा के देखना। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चंद्रमा प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाली उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। देखो, अगर मान लो कि हरि संकीर्तन या कर रहा है, भागवतम कर रहा है, तो देखो बारिश हो जाती है। एक्चुअली बारिश कौन कर रहा है? इंद्र। लेकिन तू पूजा किसकी कर रहे थे? भगवान की। ऐसा कैसे हो गया? भगवान की पूजा कर रहे थे, इंद्र बारिश कैसे हो गई? इंद्र की तो नहीं कर रहे ना, फिर भी हो रही ना। तो सारे जो है भगवान के शरीर अंगी है, सारे देवता भगवान ही कर रहे हैं, तो सबकी कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, एक मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमें सारे पत्तियों को पानी देना है पेड़ की, तो कैसे देंगे? तो उसमें एक नशेड़ी बैठा था चर्सी, क्या बोलता है, अरे सिंपल, बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, सबको मिल जाएगा पानी, मिल जाएगा बारिश से, पत्तियों को पानी मिल जाएगा बारिश से। कैसे? कैसे नहीं मिलेगा? अरे भाई पत्तियों पे पानी तो गिर जाएगा, वो तो सूख जाएगा, वो अंदर से नमी कैसे आएगी? तो जड़ से ही आएगी ना। तो वही बता रहा है। तो बारिश होगी तो जड़ में पानी आएगा। नहीं मतलब पत्तियों को पानी बारिश से नहीं मिल सकता ना, जड़ से ही मिलेगा ना। बारिश होगी तो जड़ में से मिला ना, वो ये कह रहा है कि बारिश से मिल जाएगा, तो कहने मतलब ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, जैसे क्वेश्चन के तहत किया था ना, तो उसी को वही है। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, जो देवता उपासक वो कम बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ तो इतने मूर्ख होते हैं कि वे दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, तो भोजन देने का ढंग भी अनेक है, अनेक प्रकार से। मतलब जैसे कि अंग अनेक है ना, हाथ पैर नाक, तो भोजन जो करने के ना वो भी ढंग अनेक है। मतलब कि जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला कान में डाल लो, ठीक है, और वो मिर्च नाक में डाल लो, कहीं से भी कैसे भी डाल लो। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते कि एक्चुअली सब चीजें हमें देनी पेट में है और रास्ता है मुंह के द्वारा, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अंग अनेक है और भोजन देने के ढंग भी अनेक है। मतलब जरूरी नहीं भोजन यहाँ से दो, भोजन ऐसे भी दे सकते हैं, वो ऐसे बता रहा है। मतलब इस देवता की उपासना कर लो तो भी पेट में पहुंचेगा, और कान से डालोगे तो पेट में पहुंच जाएगा। पेट में नहीं पहुंचे पर तुम हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये वो नहीं मानते, ठीक है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के व्यास शरीर के भिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है और परमेश्वर का प्रतियोगी है। देखो, जैसे कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, ठीक है, लेकिन एक विधि क्या है, हाथ में लेके मुंह में डाल के पहुंचता है। इसी तरह से भगवान के बहुत सारे अंग हैं, शरीर है देवताओं के रूप में। तो वो क्या सोचते हैं कि हम अगर इंद्र को दे रहे हैं तो हाथ, तो हाथ से ही पोषण हो जाएगा। मतलब वो हाथ मतलब स्वतंत्र अलग है, मतलब वो हाथ अलग है, इंद्र देवता है वो अलग है, मतलब भगवान के अंश नहीं है, वो ऐसा समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है। और कह रहे हैं प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी को बता रहे हैं मतलब उन्हीं के समान शक्ति वाले मानते हैं। इंद्र भी तो उतनी शक्तिशाली है जितने भगवान है। देखो नहीं युद्ध हुआ था दोनों में, ये नहीं देखते हारा कौन था, युद्ध हुआ था ना, तो मतलब दोनों बराबर है। जैसे कि ये बहुत कठिन है, लोग बोलते हैं कि जिसको मान लो वही ईश्वर है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं सारे रास्ते जी एक तरफ ही जाते हैं, पर ये नहीं पता कि वो रास्ता जाता कहाँ है ना। सारे रास्ते एक तरफ जाते हैं पर वो रास्ता कहाँ जा रहा है वो नहीं पता उनको। तो कुछ कहते हैं कि सबका स्वरूप देखो एक ही है, सब बराबर हैं, शिव या कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु सब एक ही हैं, सब समान है। जैसा बोले कोई समान है, अब मैं बोलूँ सब समान है तो ठीक है। तो अगर मान लो कभी कृष्ण के भक्त ने शिव के भक्तों की मतलब वो कर दी, तो फिर जीतेगा कौन? सब तो समान है, सब समान है ठीक है, लेकिन सब समान में श्रेष्ठ कौन है? ये बात आएगी ना, श्रेष्ठ कौन है तीनों में से? तो वो नहीं कहते सब समान ही है, सब समान हो ही नहीं सकते, श्रेष्ठ तो कोई होगा ना। तो वो यही नहीं जानते कि श्रेष्ठ है कि नहीं, पर ये नहीं पता कि श्रेष्ठ कौन है। पर वो वास्तव में कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी भगवान नहीं है, भगवान निराकार है। मतलब सब एक ही बराबर हैं, सब भगवान है, तो इसका मतलब है कोई भगवान नहीं है। सब भगवान तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, निराकार है। और क्या बोलते हैं, एक्चुअली जो निराकार है ना, उसी निराकार में से ही आए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उसी में आए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण लेके ना, ये भौतिक शरीर लेके ये लोग आए। मतलब निराकार ज्योति में से आए, निराकार में से आए। ज्योति भी नहीं होते, ज्योति कहेंगे तो ज्योति का आकार हो जाएगा,
निराकार मतलब दिखता नहीं है, वो आ गया उसमें से। और इसके बाद जो श्लोक है ना वो उसी के ऊपर है, अव्यक्त। वो उसी श्लोक को लोग पता क्या बैठते हैं, देखो यहाँ गीता में लिखा है ना अव्यक्त, मतलब अव्यक्त मतलब निराकार। और उसमें क्या लिखा है, अबुद्धि की जगह वो बुद्धि पढ़ते हैं, बुद्धि। मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान को अव्यक्त मानते हैं, मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं भगवान निराकार मानते हैं। और एक्चुअली घूम जाएगा इंसान। आ उसमें साइलेंट है, मतलब आज का डंडा होता है ना तो आ पढ़ते हैं, आ नहीं पढ़ते हो तो सीधे बुद्धि पढ़ते हो, संस्कृत बुद्धि लिखा है। तुम भी चकत हो जाओ, देखो कल का श्लोक आएगा तो उसमें तो ये लगेगा अच्छा भगवान निराकार है सच में ना। अबुद्धि मतलब जो अबुद्धि, जो अल्पज्ञ है वो सोचते हैं भगवान कोई रूप नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं भगवान, पर वो वहां पे अपना लगा देते हैं। और श्रोता भी बोलते हैं और जय, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारा आकार है, तुम्हारे पापा का आकार है, तुम्हारे दादा परदादा सबका आकार है, और वो निराकार हो गया है। वाह भाई वाह। तो ऐसा करके बोल देते हैं वो, ठीक है। तो उसी, वो कहते हैं कि उसी से सारे रूप आते हैं, ब्रह्मा विष्णु सब उसी से रूप, निराकार से। तो प्रतियोग मतलब मैंने बता ही दिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, न केवल सारे देवता अपनी सामान्य जीवी परमेश्वर के अंग यानी अंश हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी हैं तथा शूद्र उनके पांव हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण होते हैं वो सर क्यों माने गए, ज्ञान, ज्ञान होता है उनको। क्षत्रिय बाहें क्यों माने गए, लड़ते हैं वो, रक्षा करते हैं। और जो वैश्य हैं वो कटी मतलब पेट पालन पोषण वो करते हैं ना, रक्षा करते हैं, गौ रक्षा वगैरह। और जो शूद्र है वो क्या करते हैं, जॉब, पैर मतलब पैरों से चल के जाएंगे ना, तो इस तरीके से बताया गया है। अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका उसका परमेश्वर अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। मैं समझ में नहीं आया मैंने क्या पढ़ा। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, ठीक है। किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य है नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। तो जहाँ भक्तगण जानते हैं वहां गंतव्य नहीं है। गंतव्य मतलब देवता के लोक में चले गए, वहां से आगे चंद्र लोक चला गया, वहां जाएगा। लेकिन गंतव्य लास्ट क्या है, भक्तगण जहाँ जाते हैं। भक्त कहाँ जाते हैं, सिर्फ भगवान के धाम में, वैकुंठ में। वो फिर कहीं नहीं जाते। तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखो जो सोचेगा मैं देवताओं को दे रहा हूं पर ये भगवान के शरीर ही है, तो वो धीरे 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 भगवान को ही दे रहा है, भगवान को ही देने लगेगा। और समझ जाएगा, समझ जाएगा और समझ ही जाएगा कि हाँ भगवान को ही देना है। हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी है पर देवताओं का अनादर भी नहीं करना। मतलब हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी है पर अनादर भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब जा रहे हैं प्रणाम कर सकते हैं, पंचांग प्रणाम कर सकते हैं देवताओं को। और ऐसा नहीं है कि निष्कृत मांगे, नीच माने देवताओं को, ऐसा नहीं है। देवता हमसे बहुत पावरफुल है, हमसे बहुत बुद्धिमान है, हमसे बहुत ऊपर है। तो इसलिए हमें उनकी, क्योंकि भगवान की शक्ति है, अगर भगवान शक्ति की हम प्रशंसा करें भगवान को अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई देवता का अनादर करता है तो भगवान से कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे वही दुर्गा देवी हो, चाहे माया देवी हो, चाहे कोई भी हो। दुर्गा देवी तो माया देवी हो, कोई भी हो, ठीक है। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता, उनके सारे उपासक नाशवान है। अगर जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं जुगनू का, अगर जुगनू से कोई रोशनी लेना चाहे, जुगनू जो होता है रोशनी, तो कितनी देर चलेगी रोशनी? जुगनू की क्या रोशनी है, मतलब वो खुद ही समाप्त हो जाएगा अगले दिन, है ना। रात को जुगनी आ रही है, हाँ ठीक है, अच्छा दिन में समाप्त। लेकिन सूर्य की रोशनी कभी खत्म होती है क्या? मतलब सूर्य का जो प्रकाश है तेजवाना को खत्म होता है, जो है रात को तो हो जाता है। अब यहाँ हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना, ठीक है, हमेशा प्रकाशमान रहता है। तो सूर्य का प्रकाशमान है श्री कृष्ण का ज्ञान की तरह, मतलब तो वो फिक्स होता है। तो यहीं पे बता रहे हैं कि अगर जुगनू से कोई रोशनी ले तो क्या पहले तो रोशनी पर्याप्त नहीं होगी, डिम डिम से आएगी, पर्याप्त नहीं होगी। और जुगनू की सत्ता ही कुछ पल की होती है, रात भर में निबट जाएगा वो। तो सूर्य से ले तो सूर्य की सत्ता हमेशा रहती है। और जो सूर्य की रोशनी जो देख लेगा तो क्या वो जुगनू की रोशनी से संतुष्ट होगा? नहीं ना। सूर्य की रोशनी, जुगनू की रोशनी क्या है, मान लो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे कि इसे नाशवान आता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। जैसे और बताओ, देखो देवता खुद ही अपनी स्थिति को क्लियर कर देना चाहते हैं। देवता अपनी स्थिति खुद ही बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं खुद ही अपनी क्लियर कर देना चाहिए कि हमारे पास शक्ति नहीं है, तुम्हें अगर मुक्ति चाहिए तो विष्णु के पास जाओ, हमारी क्षमता नहीं है। जैसे कि श्लोक आया है, देवा देवान
सस्यात, देवान सस्यात ऐसा श्लोक आया है। तो उसमें देवता बताते हैं कि जो लोग मुक्ति चाहते हैं और वो हमारी पूजा करते हैं, तो वो समुद्र को पार कर रहे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के, कुत्ते की पूंछ पकड़ के, कौन सी कुत्ते, हाँ कुत्ते की पूंछ पकड़ के वो समुद्र पार करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पाएंगे। देवता खुद अपने में बता रहे हमें क्षमता ही नहीं है ना, हम कैसे करें, हमें क्षमता है ही नहीं। अब तुम भले यहाँ उपासना कर लो, मुक्ति नहीं दे पाएंगे तुम्हें, तुम कितनी भी कर लो, कितना भी सर काट के रख दो, कितना भी डीम कर दो, है बुद्धि तब दे देंगे जब वो ये सोच के करेगा तुम तो फिर वो सोच ही लेगा ना फिर तो भगवान की शक्ति ये। ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा ही की जाती है, तो कम बुद्धिमान है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावना में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासकों की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। दया के ऊपर कह रहे हैं कि भगवान की दया बहुत तीव्रता से चलती है, तीव्रता तीव्रता से उस व्यक्ति की तरफ होती है जो उनका नाम लेता है, उनका भजन करता है, उनकी सेवा करती है। भगवान की दया तीव्रता से उस व्यक्ति के लिए चलती है। कैसे मैं इसको अपने पास लाऊं, कैसे करके पाप काटूं, मौका ढूंढते रहते, कहीं कुछ अच्छा करते तो मैं पाप काट दूं, बहाना मिल जाएगा। कहते ना कि बहाना मिल जाए, बस एक कहीं से सिग्नल आ जाए कि बस अटैक, तुरंत अटैक कर देंगे। जैसे भगवान सोचते हैं एक बहाना दे देंगे अपने पास बुलाने का, फिर मैं सब कर लूंगा, क्योंकि इच्छा हमारी है ना। हम अगर एक इच्छा कर लें भगवान आपके पास आना है, कुछ काम कर दें, प्रणाम कर दें, वैष्णव की सहायता कर दें, बस पार, सारे भौतिक सुख खत्म। तो अनंत है। तो कह रहा है कोई एक बार भी आके बोल दे कि भगवान मैं आपका हूँ, बस भगवान का भगवान मैं आपका हूँ, तुरंत भगवान व्रत ले लेते हैं कि मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए अभय प्रदान करूंगा, भय से खत्म कर दूंगा, अभय प्रदान करूंगा, उसे अपने पास दूंगा। कोई आके बोल दे हाँ मैं आपका हूँ, ठीक है, ओके। और क्या बोल रहे हैं, कुछ है, हाँ। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। देवताओं उसमें कि देवता अपने भक्तों पर बड़ा कृपा कर रहे हो, अरे वो मांस काट रहे हैं, कुछ कर रहे थे, वो अब वो भी बेहोश होकर दे देते हैं, ऐसा नहीं बड़ा प्रसन्न हो उस चीज से, ऐसा बहुत कम होता है। जो राक्षस वगैरह होते हैं वो तो उल्टा सीधी चीज करके ही वर मांगते हैं ना, सही से नहीं मांगते, मतलब कुछ ना कुछ काटेंगे, रावण ने सर काटे, कोई डीमक करी जा रहे हैं, कितना कष्ट भोग रहा है, तो आ जाते हैं, अरे मांग ले क्या मांगना है, दे भी देते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो यानी दो तीन लोग हैं जो रुक पाते हैं भक्ति में, बाकी मतलब कथा में एंड तक, बाकी सब चले जाते हैं। कौशल प्रभु रेखा है, कौशल प्रभु भाई, ठीक है।